बनकु कर दळन आहे नीळ शैळ गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्र नासी उधारिले आपण आहे नीळ शैळ सभा तले शुणी द्रौपदीर जणाण कोटी वस्त्र देले लज्जा कल बारण आहे नीळ शैळ आज भी गुरु है, तो वो कैसे आए, किसके माध्यम से आए, तो यहाँ पे सब जानते हैं। हमारे श्री गोकुलानंद प्रभु जी जो खास कर वृंदावन से आए हैं शिवाज के उत्सव के लिए, वृंदावन से, तो वो वृंदावन में ही रहते हैं, अभी वृंदावन में भजन कर रहे हैं, वहीं पे उनका घर है। तो ये एकमात्र माध्यम है हमारे यहाँ पे जितने भी ये सब बॉयज लोग दिख रहे हैं यहाँ पे बोरीवली कांदिवली के, वो सबके गुरु हमारे श्री गोकुलानंद प्रभु रहे हैं। और उनके ही इंस्पिरेशन से, उनके ही संग से वो स्पॉन्टेनियस कहो या फिर उसमें दिव्यता देखता है कोई, तो दिव्य कहो। भगवान की लीला वो सब बचपन में क्या है, सब टाइम पास करते थे हम लोग, तो वो सब करते थे रात में। तो लेट उठे राधाष्टमी 8 बजे के आसपास, तो श्री गोकुलानंद प्रभु बोले आज राधाष्टमी, एक्चुअली राधाष्टमी 2 दिन बाद था सर, तो राधाष्टमी में वृंदावन जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तो उनको पूछा कैसे जाएंगे, अभी जाएंगे, 12 बजे का ट्रेन है, 12 बजे अपन जाते हैं। मतलब 12 बजे, अभी तो 8 बजे है, 4 घंटे में कैसे जाएंगे, मतलब वो बोरीवली से आता है ट्रेन, बैठना ही तो है, चले जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पास दिया है, फ्री पास, वो कोई भी ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो मुझे याद है श्री गौरांग सुंदर प्रभु, उनका घर स्टेशन के एग्जैक्ट सामने था। तो हम लोग 10 बजे घर से निकले, उनको फ़ोन किए, प्रभु अपने को वृंदावन जाना है, ऐसा नहीं ये डेल्टा वृंदावन मीरा रोड नहीं, वृंदावन जाना है, तो आप जल्दी तैयार होके आ जाओ। तो वो एक थैली में कपड़ा डाले और हाफ पैंट पहने थे वो, और घर से बाहर निकले, और लिटरली ट्रेन खड़ा था, हम लोग ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चलने वाला था, तभी वो भाग के एक हाथ में थैली लेके भाग रहे और ट्रेन में चढ़ गए। और ऐसे करके हम लोग स्पॉन्टेनियस प्लान बनाते थे। तो वैसे ही एक स्पॉन्टेनियस हम लोग का ट्रिप था जगन्नाथपुरी का, तभी हम लोग 2 ही लोग थे श्री गोकुलानंद प्रभु। तो हम लोग पंचतत्व महाअभिषेक के लिए मायापुर गए थे, फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी आए थे। जगन्नाथपुरी में मतलब वो ट्रेन वाला टिकट वाला सिस्टम ही नहीं था, टिकट लागू ही नहीं होता, आप ट्रेन चूज करो, समय चूज करो और कहाँ जाना है वो चूज करो। तो हम लोग पहले मायापुर गए, मायापुर में भी प्रभु जी ने एक IOS का सेटअप ढूंढा, कहीं तो हमारे उधर फ्री में रहने का हो जाएगा, प्रसाद तो सब जगह फ्री मिलता है, खाना हो गया, रहना हो गया, बस और क्या चाहिए, माला करना है तुरंत। तो हम लोग पहले मायापुर गए, पंचतत्व अभिषेक अटेंड किया, पंचतत्व अभिषेक अटेंड करने के बाद हम लोग जगन्नाथपुरी आए। पुरी में भी स्पॉन्टेनियस एक ट्रेन चेंज करके उधर से अपना हावड़ा से ट्रेन चेंज करके पुरी आ गए। पुरी में भी रहने का कोई व्यवस्था नहीं, एक दिन बीच पे सोए, एक दिन कोई जगदानंद पंडित का आश्रम था, जगदानंद पंडित जी का आश्रम था, जो महाप्रभु की लीला में जगदानंद पंडित थे, उनका एक आश्रम था, वहाँ पे एक बाबा जी से उन्होंने बात किया, वहाँ पे हम लोग एक दिन रुके। ऐसा करके 2-3 दिन निकाला, फिर स्पॉन्टेनियस प्लान बनाया कि घर पे विग्रह होने चाहिए, तो हम लोग का डिस्कशन चल रहा था।
फिर क्या हुआ अभी वो श्री गोकुलानंद प्रभु बोले। 10 साल हो गया, तो ऐसे ही स्पॉन्टेनियस यात्रा निकालते थे। श्री गौरांग सुंदर प्रभु, दिग्विजय प्रभु, सब लोग जाते थे, अभिषेक प्रभु। तो हम लोग, शायद मुझे याद है कि हम लोग कलकत्ता से जब पुरी जा रहे थे, तो हम लोग ऐसे ही एक स्पॉन्टेनियस ट्रेन में चढ़ गए। मतलब गए और प्लेटफॉर्म से उतरे, पटरी पे चढ़ गए, तो खोल नहीं रहे थे। तो हमने बहुत चिल्लाया, गुस्सा किया, फिर खोले। हाँ, और फिर उसमें टीसी भी आया, और टीसी ने सबको चेक किया, हम दोनों को पूछा ही नहीं। एक भी बात नहीं पूछा कि अरे आप लोग कौन हो। सबको चेक कर करके निकाल रहा है वो बाहर, ये हम लोगों को पता है। मतलब हम लोग भी सोच रहे थे यार हम लोगों को पूछ ही नहीं रहा है। फिर हम पुरी पहुंच गए, पुरी में भी रहे जैसे प्रभु जी ने बताया। ऐसे बहुत सारे यात्रा हमने की है, बीच पे सोए हैं, और बहुत अच्छे दिन थे। अब तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे दिन थे। तो फिर वहाँ पे भी मतलब प्रभु जी के घर पे जगन्नाथ लाना था ये इच्छा। और तब इनके माता पिता, मतलब वो तो भक्त है सदा से, लेकिन एक्सटर्नली रूप में भक्त नहीं थे, थोड़ा नॉनवेज भी खाते थे। तो प्रभु जी बोले नहीं, जगन्नाथ अभी डीटी मत लीजिए, अगर लेंगे तो छोटे लीजिए। तो मैंने बोला नहीं नहीं, हम लोग बोरीवली में रथ यात्रा करेंगे। आज जो हो गया 10 साल बाद, तो बड़े ही लेंगे। तो बड़े डीटी भी बहुत सुंदर है, आपने देखा होगा, उनके नाक भी है, बहुत सुंदर है, गोल है। तो डीटी ले लिया हमने, और फिर वहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं था, तो हम लोग नागपुर भुसावल तक आए एक ट्रेन में, और पूरा खाली ट्रेन था। मतलब हम सोच रहे थे कि सिर्फ हमारे लिए ट्रेन है। हम लोग जनरल में आए थे, लेकिन सो के पूरा वो 18 घंटा लेट था। अच्छा, लेट भी था, और बहुत मतलब बहुत अच्छे से आए पीसफुली। और जैसे ही हम लोग भुसावल उतरे, तो आप सोचिए जगन्नाथ इतने वजन है, इनको लेके कहाँ घूमेंगे, दूसरा ट्रेन मिलना चाहिए। तो जिस प्लेटफॉर्म पे उतरे उसके सामने ही मुंबई वाला ट्रेन खड़ा था, तुरंत मतलब उसी समय ना। और बारिश हो रहा था, बहुत बारिश हो रहा था, भगवान का मानो स्वागत कर रहे हैं मतलब। और हम लोग जैसे ही वो भुसावल पे उतरे, सामने ट्रेन पकड़े, वो भी पूरा खाली था, और उसमें भी आराम से आ गए। तो ऐसे जगन्नाथ जी आ गए साथ में। और फिर तो वो डिटेल में बताया उन्होंने बहुत सारा, कि हम लोग ने 3 ट्रेन चेंज किया मुंबई पहुँचते, और तीनों ट्रेन लकीली खाली था, कोई नहीं था उसमें। वो एक ट्रेन को पूछा, एक जन आदमी, एक इंसान मिला, वो बोला ये ट्रेन 32 घंटा लेट है, कोई नहीं है ट्रेन। बोला ठीक है, हमको कोई गाई भी नहीं है, तो आराम से। तो भगवान के लिए जगह भी मिल गया, भगवान खुद आराम से हो गए। और हमारे पास खुद के 2 बैग थे, एक मृदंग था, क्योंकि हम किधर भी आते थे कीर्तन के लिए, तो एक मृदंग था, 2 बैग थे, और जगन्नाथ का डिटीज लेने के बाद में 3 बॉक्स था बड़ा। 2 बैग, एक मृदंग और 3 बॉक्स लेके हम लोग वो प्लेटफॉर्म चेंज करते थे, बीच में ऊपर से नहीं, प्लेटफॉर्म चेंज करके ऐसा ट्रेन पकड़ा। 3 ट्रेन चेंज किया साइमल्टेनियसली, और मुंबई आए। मुंबई आने के बाद अभी इन्होंने घर पे बोला है भगवान आ रहे हैं, अभी उनको भगवान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ। भगवान मतलब ठीक है, भगवान मतलब वो करे था ना, फोटो छोटा सा कुछ रहे, भगवान आ रहे आप मंदिर बनाओ। तो पापा के साथ में बात करके साउथ बॉम्बे जाके एक साग का मंदिर बनाया, इतना बड़ा था, और इनका बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त है। 5000 में मंदिर बनाया उन्होंने, तो बड़ा था उसका। और भी स्टोरी है, मैं बताऊंगा। और वो जगन्नाथ के साथ में नरसिंह देव भी आए थे ना उसी टाइम पे। तो मायापुर से हम लोग ने जगन्नाथ लेने से पहले उनको एक नरसिंह देव पसंद आए, तो एक फीट के रहेंगे नरसिंह देव, और स्टोन की ड्यूटी से उसने रेट बोला था 18,000 रुपये। ये उधर बैठ के 2 घंटा रोए कि मेरे को लेके जाने, मेरे पास पैसा नहीं है। और लास्ट में उसने वो 18,000 का 3,000 में 2 घंटा वो हिला ही नहीं, उधर से रो रहा है वो, नहीं लेके जाना है। तो कैसे, तो हम वो नरसिंह देव का डीटी वो वही बॉक्स में, जगन्नाथ के बॉक्स में उनको डाला, फिर वो लेके आए हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे पापा को बोला कि मंदिर बनाओ, वो मंदिर बनाया, सब रेडी है। उनको लगा छोटा मोटा कुछ होगा। फिर जिस दिन इंस्टॉलेशन, वेलकमिंग गुड़ी पाड़वा के दिन, एक्चुअली तिथि के वाइज गुड़ी पाड़वा है उस दिन, और डेट वाइज 31 मार्च था आज का दिन। तो उस दिन जब फर्स्ट टाइम देखा ये लोग ने, पहले तो समझा नहीं कि क्या है ये, कौन है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, कृष्ण, बलराम, कोई पता ही नहीं कौन है। पर
उन्होंने रात भर बैठ के, मतलब आफ्टर वेलकमिंग, छोटा सा वेलकमिंग किया था, ब्रजवेयर गुरु आए थे घर पे। आफ्टर वेलकमिंग वो रात भर बैठ के सुबह 3 बजे तक पापा मम्मी को जगन्नाथ का कथा बताते थे, एवरी डे, ऑलमोस्ट 10, 12, 15 दिन, कि क्या जगन्नाथ कौन है, क्या कर रहे, क्या लीला होता है भगवान का, भगवान ने क्यों अवतार लिया, ऐसा सब पूरा रात भर बैठ के 3 बजे तक कथा करते थे। 3 बजे तक पूरा रात भर बैठ के बात करते थे। तो ऐसे करके पापा मम्मी कन्विंस हो गए कि ये कन्विंस आदमी है, तो हम लोग भी इसके फ्लो में कन्विंस हो जाते हैं। फिर मम्मी ने फिर प्रसाद अलग से बनाना स्टार्ट किया, कांदा लहसुन बनता था और फिर अलग से भगवान के लिए बनता था। फिर पापा एक दिन बोले, अरे इतना क्या मगजमारी कर रहा है, एक ही बनाओ। तो क्या वो कांदा लहसुन है ना, वो ईगो का कॉन्सेप्ट है, वो टेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो एक्चुअली ये वाला टेस्टी है कांदा लहसुन के साथ वाला, लेकिन वो क्या है, अरे हम कांदा लहसुन खाते हैं, हम बिना कांदा लहसुन कैसे नहीं खा सकते, ऐसा तो वो ईगो का कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो ठीक है छोड़ो, बना दो ऐसे ही, ऐसा करके चालू हो गया। फिर बहुत सालों के बाद, आज 10 साल हो गए, उनका इच्छा था कि रथ यात्रा हो। उस कॉन्सेप्ट से उन्होंने लिया था कि एक दिन बोरीवली में बहुत प्रचार होगा, बहुत डिवोटीज बनेंगे, रथ यात्रा होगा, ऐसा करके उनका बहुत इच्छा था। तो श्री गोकुलानंद प्रभु की कृपा से वो इच्छा उनका पूरा हो गया आज, और उनके वजह से इतने सारे लोग आज जगन्नाथ जी को, श्री गोकुलानंद प्रभु की कहे साल बेगयेन जाति रे मो जवन श्रीरंगा चरण तले करुअछि जणाण आहे नील